किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर, क्योंकि मूंग के अंदर काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि मूंग की फसल के अंदर मोथा घास प्रभावी रूप से फैलने की शुरुआत हो चुकी है। और मोथा घास जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जड़ों के अंदर कोई 5-6 गांठें होती हैं। यदि आप काटते रहोगे तो भी ये लगातार उगता रहेगा। और इसका संपूर्ण इलाज मैं आपको बता भी चुका हूं कि जब भी आप नरमा की खेती करें तो उस खेत में जब नरमा के बीच का जो पाड़ा होता है, जो जगह होती है, उस जगह के ऊपर जो ही मोथा घास उगता है, 4-4 5-5 पत्ती होता है, तो उस समय आप राउंड अप ग्लाइसोफेट की स्प्रे कर दें, ताकि इसकी आखिर तक की जड़ें प्रभावित होकर खत्म हो जाएं, दोबारा से आपके खेत के अंदर ये असर नहीं दिखा सके। और जिन किसान भाइयों के खेत के अंदर मोथा घास की शिकायत है वो और नरमा की खेती उन्होंने कर रखी है, तो मैं आपको बता दूं कि नरमा के पाड़े पाड़े के ऊपर आप ग्लाइसोफेट 41 SL जो आता है उसका स्प्रे कर दें। और ये मैं एक बात और भी बता दूंगा, एक किसान ने मेरे को फ़ोन किया था, उसने ये बताया था कि मैंने नरमा में स्प्रे की थी, परंतु 71% वाली जो दूब वाली थैलियाँ आती हैं उसका संपूर्ण एक थैली प्रति टंकी के हिसाब से डाल करके मैंने स्प्रे की, तो मेरे नरमा में पीलापन की शिकायत आ गई। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं, और उसने बताया कि मेरे को बणिया ने यह बात कही थी। भाई बणिया ने कहो चाहे कोई भी कहो, यदि आप 41% वाली लेते हो तो आप आधी थैली प्रति टंकी डालिए, और यदि 41 SL लिक्विड लेते हो, राउंड अप लेते हो, तो आप कृपया करके 150-200 ग्राम डालिए, तो आपका 1 लीटर में काम चल जाएगा। और यदि थैली डालेंगे तो आपका 3 थैली में काम चल जाएगा। मतलब यह है कि 1 एकड़ के अंदर 6 टंकी पड़ेंगी। आप ज़्यादा डोज जमीन में नहीं दें, बेसी डोज हमेशा नुकसानदायक होती है। इतनी डोज जो मैं बता रहा हूँ, इससे मोथा घास संपूर्ण रूप से सारी की सारी गांठें खत्म हो जाएंगी, और अगली साल आपके खेत के अंदर प्रभावी रूप से असर नहीं होगा। परंतु साथियों बात हम मूंग की बीमारी की करते हैं कि मूंग के अंदर मुख्य तौर जो डिल्ला है, जो मोथा है, उसकी रोकथाम करने के लिए हमें एजिल का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एजिल इसकी गांठों को नष्ट नहीं करेगी, परंतु इसको पीला करके डैमेज करके रोक देगी, ये मूंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एजिल की डोज 50 ml प्रति टंकी साथियों डालनी होगी। दूसरी बात, जो ही आप एजिल की स्प्रे करें तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपके खेत के अंदर प्रभावी तौर पर नमी होना अति आवश्यक है। साथियों इसी तरह की जानकारी जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, किसान को लगातार मैं वीडियो बनाकर पहुंचा रहा हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको समय समय पर इस तरह के वीडियो मिलते रहे और आप किसी तरह के भ्रमित जानकारी में नहीं पड़े। दूसरी बात साथियों, मूंग के अंदर काफ़ी स्प्रे जो आई हुई हैं जो संपूर्ण कचरे का विनाश करती हैं। देखो मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो किसान मूंग के ऊपर सरसों की खेती करना चाहते हैं, वो किसान परसूट का इस्तेमाल 101% नहीं करें। यदि आप परसूट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में सरसों का जर्मिनेशन और सरसों की पैदावार दोनों ही प्रभावित होंगी। एक बात। दूसरी बात साथियों, चौड़ी पत्ती वाले फसल के अंदर यदि मान के चलो मूंग हमारा चौड़ी पत्ती वाला है, और उस फसल के अंदर हम चौड़ी पत्ती को मारने वाले पेस्टिसाइड, इस जहर का या इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी फसल जरूर डैमेज होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो इस चौड़ी पत्ती वाली फसल को, और चौड़ी पत्ती वाली दवाई जो घास मारने के लिए की जाती है, वो डैमेज नहीं करे। मैं मूंग के अंदर किसी भी प्रकार के अलग से पेस्टिसाइड करने की सलाह किसान को नहीं देता। चापड़िया, संकीर्ण पत्ती वाला और मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए आप एजिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से दवाइयां को इस्तेमाल करते हैं आपकी मर्जी, परंतु मैं नहीं कहता। कुंदरा है, सांटा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप मजदूरी लगा करके खुदाले से अपनी फसल में निकाल सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप मिश्रण स्प्रे जो बाजार में मिल रही है वो मूंग के ऊपर करेंगे तो मूंग की ग्रोथ भी रुकेगी, और आपकी प्रभावित ये पैदावार है जो भी प्रभावित होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात मैं करता हूं दूसरी बीमारी की जो मौके पर आने की संभावना बनती है। साथियों मूंग के अंदर पीले पत्ते होने की संभावना काफ़ी दिखाई दे रही है, और वो संभावना ये है कि इसमें यदि एक बार पीला पत्ता हो गया तो ये पूरे खेत में फैलने की क्षमता रखती है। इससे अच्छा है कि आप पीला पत्ता होने से पहले इस बीमारी को रोकने की कोशिश करें। साथियों
इस बीमारी को रोकने के लिए मैंने सबसे प्रभावी दवा आपको पहले बता भी दी है, और काफ़ी किसानों ने वो वीडियो सुना और उसके हिसाब से अपने घर में पुरानी छाछ इकट्ठी कर ली। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि बाजार की हजारों प्रकार की दवाइयाँ एक साइड है, घर की पुरानी छाछ एक साइड है। आपने एक बयान सुना भी होगा कि कृषि मंत्री जो राजस्थान के हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने ये बात कही कि पिछले साल मैंने बंसी गोल्ड भी मूंग लगाया और उसमें जब पीलापन आया तो मैंने 50-40 प्रकार के जहर यूज किए, परंतु किसी भी जहर से, किसी भी दवाई से मुझे पीलापन से निजात नहीं मिला। साथियों, मैं तो आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी, या आपको कोई दवा रिजल्ट दे रही है तो दे रही होगी भाई। पुरानी छाछ जो 60-70 दिन से पुरानी हो और 90-100 दिन तक उसको रखा आगे चल रहा हो, या 1.5 साल की हो चाहे 2 साल की हो, उसकी डोज आप जितनी पुरानी है तो उसको घटा सकते हैं। पुरानी छाछ की डोज मेंटेन करके आप यदि मूंग की फसल के ऊपर पीलापन आने से पहले स्प्रे डाल देंगे तो आपकी मूंग में पीलापन नहीं आएगा। मैं बात स्पष्ट और सीधी कहना चाहता हूं कि पीलापन आने से पहले, क्योंकि पीला पत्ता एक बार हो गया उसको हरा नहीं किया जा सकता और वो बीमारी दिनों दिन बढ़ती है और मूंग की फसल में भारी नुकसान पहुंचाती है। दवाई की बात करें तो आप देखो, मेरी समझ में तो एक ही बात आ रही है जो लगातार मैं किसानों से यूज भी करवा रहा हूं। पीलापन आने से पहले आप जो 80% वाली सल्फर आती है और एक आता है कार्बोडिजम 50% का, उसका मिश्रण करके आप मूंग की फसल के ऊपर स्प्रे कर दें और इसकी डोज रखें 200 ग्राम। 200 ग्राम भी 80 डब्ल्यू वाली पाउडर फॉर्म वाली स्प्रे सल्फर और 200 ग्राम या 150 ग्राम कार्बोडिजम प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से आप यदि पीलापन आने से पहले स्प्रे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पीलापन शुरू हो जाने के बाद ये दोनों ही फेल नजर आएंगी और पीलापन शुरू हो जाने के बाद पुरानी छाछ भी फेल नजर आएगी, क्योंकि बीमारी फैलने के बाद उसे रोकना संभव नहीं होता। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और किसान तक इस तरह के वीडियो पहुंचाएं। आपको भी ये जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आपको समय समय पर ये जानकारी मिलती रहे। साथियों, मूंग की बिजाई अब की बार बहुत भारी मात्रा में हमारे किसानों ने की है, इसलिए मूंग की फसल की सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। जहां संपूर्ण नमी है वहां मूंग अच्छी तरह से चल रहा है। एक बात साथियों और बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब बातें चलती हैं तो बातें याद आ जाती हैं। कुछ किसान भाइयों के मूंग ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो छोटा छोटा खड़ा है, कई जगह पानी ज्यादा पड़ने के कारण वो थोड़ा पीलापन दिखा रहा है। उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कारगर दवाई बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, ताजा छाछ घर की 4 लीटर ताजा छाछ लेनी है, उसको छान लेना है एक बाल्टी में, क्योंकि फिद्दड़ वगैरह जो टंकी में होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके अंदर आप आधा किलो गुड़ मिला लें, गुड़ मिलाकर उसको मिक्स कर लें और अपने 1 एकड़ या 1 बीघा के अंदर उस छाछ और गुड़ की स्प्रे कर दें। आपको कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं। यदि एक स्प्रे में आपका मूंग चल पड़ता है, आपका ग्वार चल पड़ता है, आपका नरमा ABCD किसी भी फसल पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चल जाता है तो ठीक है, नहीं हफ्ते भर बाद ये दूसरी डाल दें, आपका खर्चा तो लगेगा नहीं भाई, क्योंकि आधा किलो गुड़ 20 रुपए का आता है, परंतु आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। यह सबसे बड़ा ग्रोथ प्रमोटर है। यदि जमीन पर पड़ेगा तो छाछ के अंदर बहुत भारी मात्रा में जीवाणु मौजूद होते हैं जो गुड़ में मल्टीप्लाई हो गया आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे, और पौधे के पत्तों पर पड़ेगा तो पौधे की चमक और उसका रंग रूप यदि आप 2 स्प्रे कर देंगे तो उसका अलग से दिखाई देगा। ये एक प्रयोग की गई चीज है, बहुत से किसान साथी इसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं और मेरे पास पिछले 2 साल से अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि धान की नर्सरी करने वाले किसानों ने भी, जो नर्सरी जो छोटी पौध होती है वो पीली हो जाती है, उसके अंदर भी यदि जब इसका प्रयोग किया तो उसका भी रंग रूप अलग हो गया और वो पूरे के पूरे गांव इसके ऊपर जुट गए और उन्होंने ये इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथियों, ये सबसे बड़ी कारगर चीजें हैं। यदि आप इन पर काम करेंगे और इनके बारे में विचार करके अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत भारी बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह की जानकारी में किसान का खर्च बचाने के लिए, किसान को अच्छी पैदावार दिलाने के लिए लगातार वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रासायनिक ना करो जहर, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे घर की चीजें हैं उनका इस्तेमाल आप जरूर करो ताकि आपकी जेब बच सके, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर यदि बाजार में लाओगे लेने के लिए जाओगे तो आपको 700-800 रुपए लीटर मिलेगा और 2 एकड़ में डालने की सिफारिश की जाएगी, रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं। परंतु आप यदि छाछ और गुड़ का
ग्रोथ प्रमोटर घर पर बनाकर अपने खेत में यूज करोगे तो आपका रुपया 25 लगेगा और रिजल्ट 100% होगा, क्योंकि आपने घर पर आपकी आंखों के सामने तैयार किया है। साथियों, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, आप सुनते रहें और इन चीज़ों का यूज करते रहें। इसलिए मैं आपका सब धन्यवाद भी करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर किसान तक इस तरह के वीडियो शेयर करेंगे और ये जानकारी आप तक समय समय पर मिलती रहे, तो आप चैनल के साथ जुड़ेंगे भी, किसान को जागरूक करने की, किसान को सावधान करने की, खर्च बचाने की और खेती में पैदावार प्रोडक्शन बढ़ाने की जो मुहिम है इसमें साथ भी देंगे। और हर किसान को वीडियो शेयर करके या अपने जबान से या फिर अपने खेत में इन नुस्खों का प्रयोग करके उसे बुला करके दिखाने का काम करेंगे और उसे भी इन स्प्रेयों के बारे में प्रेरित करके उसके खेत में भी इस चीज़ का यूज करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को विराम देते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।